आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, जय माँ मातृभूमि। यूजीसी जैसा ज्वलंत मुद्दा ला करके मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसकी पृष्ठभूमि में जो सामने दिख रहा है वो तो है कि जनरल कैटेगरी के ऊपर, सवर्णों के ऊपर एक तरफा दाव है। लेकिन जो बात हिडन ट्रूथ में मुझे दिख रही है वो यादवों की राजनीति को धाराशायी करने की है। बिहार में आप देखना, बिहार से आरजेडी के लोग तेजस्वी जी बोल पा रहे हैं, ना सपा के यूपी में अखिलेश जी बोल पा रहे हैं, और इन सब ने मिल करके जिन राहुल जी को, कांग्रेस को विपक्ष का नेता चुना है, ना वो बोल पा रहे हैं। अगर ना बोलने के पीछे अगर हम कारण को देखें तो देखिए कि जिस तरह से जातीयता बिहार में चुनाव से पहले बढ़ाई थी, विपक्ष के प्रवक्ताओं ने क्या ब्राह्मणवाद, मनुवाद किया, उससे क्या हुआ, एक तरफा वोट जा कर के भाजपा को पड़ गया। यहाँ तक कि जो जन सुराज, शिक्षा, बेरोजगारी, आत्मनिर्भर बिहार की बातें कर रहा था, उसको तो क्या ही किया गया। मतलब पूरा सेंटिमेंट्स हायर कर लिया भाजपा ने और एक तरफा वोट सिर्फ भाजपा को मिल गया। अब उस भाजपा के ओबीसी जो मत थे, एससी एसटी, सब लोगों ने धर्म और राष्ट्र के मुद्दे पर एक तरफा वोट डाल दिया। और जो ये जातीयवादिता जो बढ़ाई थी आरजेडी ने, विपक्ष के कांग्रेस ने, सारे प्रवक्ताओं ने, और वहाँ पर आरजेडी यानी यादवों की राजनीति पूरी तरह विफल हो गई, धाराशायी होने की ओर मुड़ गई। अब ओबीसी के जो अन्य हैं, जैसे हमारे नीतीश जी की और कुशवाहा, कुर्मी, ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं राजनीतिक पहलू में, मौर्य। अब यही परिदृश्य हम यूपी की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं तो अखिलेश जी इस पे नहीं बोल पा रहे हैं। उसके पीछे भी है, और उन्होंने बताया है कि ये जैन जी को फूट डालने की रणनीति है। यह हकीकत है, और वो अंग्रेज़ों का फूट डालो राज करने वाली नीति है, उसी के तहत हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? दरअसल संविधान में अंग्रेज़ों द्वारा जो कोड़ थोपी गई थी, अब यहाँ पर देख लें, हम यूपी पे ध्यान दें तो अखिलेश जी भी इस पे नहीं बोल पा रहे हैं। पहले भी उनका ट्वीट इस पे आ चुका है यूजीसी के विरोध में। और दूसरा बात की जब उन्होंने दूसरी बात कि उन्होंने यह बात कही कि ये अंग्रेज़ों का जो फूट डालो राज करो की नीति से था, उसी को लेकर के ये सत्ता दल बैठे हुए हैं। जो हकीकत है कि जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलता। आप देख लेंगे जा कर के किसी भी ग्रंथ को उठा करके। ये मिलावटखोर पहले कुछ विधान चंद पुस्तकों में की गई, फिर उसी को अंग्रेज इसीलिए नहीं जा रहे थे ना कि आप संविधान लिख लें तो फिर हम इस देश को आज़ाद करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भारतवर्ष को कमज़ोर करने की कड़ी थी, उसे संविधान में अपने चाटुकारों को मिला करके लिखवा दिया। अब वही रह गया है। अखिलेश जी गलत नहीं है। और अब एक बार देख ले, यही विपक्ष के नेता जो इन सभी विपक्षियों के द्वारा चुने गए हैं, राहुल जी, वो भी इस पे नहीं बोल पा रहे हैं। दरअसल मेन हकीकत यही है कि ये कर्नाटका में रोहित वेमुल्ला का जो मुद्दा था वो यही था। हालांकि उस पर सवर्णों का, ब्राह्मणवादियों का कोई वो नहीं था। वो खुद ओबीसी से होकर के एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। मानसिक पीड़ा थी, दबाव हुआ, पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये रिपोर्ट भी है आप लोगों के सामने। ये बेबुनियाद तर्क आया। उसके बाद 118% गिनवा दिया भाजपा ने, ठीक है। और ये मज़े की बात देखिए कि ऐसा कुचक्र चला है, ऐसा दूरदर्शी राजनीति खेली है मोदी जी ने कि अब देखिए क्या हो रहा है कि ये खुल के जो मुख्य नेता है वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बेबुनियादी तर्क है कि 118% शोषण किया जाता है विश्वविद्यालयों में, भेदभाव होता है। लेकिन सही मायने में आकर के व्यक्तिगत जीवन में आप आकर के छात्रों से मिलिए। मैं भी विश्वविद्यालय, शीर्षतम विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। वहाँ आपसी सामंजस्य, सौहार्द बहुत अच्छा है लोगों में। अगर ऐसा होता तो एससी एसटी वर्ग के लिए तो क्या बोलते हैं कि पहले से ही कानून था। आप एक बार डाटा भी निकाल करके देख ले सकते हैं कि क्या अगर ऐसा भेदभाव होता तो छात्र एससी एसटी वाले
जा कर के FIR नहीं करते? क्या उतना 118% से ऊपर है? उसका भी आप आंकड़ा निकाल दें, लेकिन वो भी बेबुनियाद पाएंगे। आपस में बहुत सौहार्द है, समरसता है। अशिक्षा का जो अंधकार हर जाति हर वर्ग पे अंग्रेज़ों द्वारा कोड़ थोपा गया था, उसी के तहत भेदभाव ने प्रश्रय लिया। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा की ओर हमारी युवा पीढ़ी बढ़ रही थी, भेदभाव मिटते जा रहा था, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने इसे और रूढ़ कर दिया। अब देखिए, बेबुनियाद तर्क भी आपको बता दिया। अब कांग्रेस का जो मुद्दा था, विपक्षियों का मुद्दा था, मोदी जी ने लपक लिया है। मुख्य नेता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता भी रहे हैं और शायद सांसद भी हैं राज्यसभा के। तो अब ये आ रहे हैं पीछे से, बैक डोर से। ये लोग 4 अंग्रेजी बोल देते हैं, 4 हिंदी बोल लेंगे अपने आप को, लेकिन कितना आपके साथ षड्यंत्र करते हैं, इसके बारीकी को भी समझना होगा। वो कह रहे हैं कि अलग अलग मेस है, अलग अलग खाने की व्यवस्था है। आप आकर के BHU जैसे संस्थान में भी देखिए, मैं जिस मेस में प्रॉपर खाता था, बीच बीच में कभी जाना होता है तो खा लेता हूँ, तो वो भी यादव जी चलाते हैं, है ना। वहाँ भी समरसता है, लड़के अलग अलग नहीं बैठते हैं। हाँ, जूनियर सीनियर क्लास का ये फ़र्क होता है कि नहीं, मैं तुमसे सीनियर हूँ, PhD का है, मास्टर का है, ये सेमेस्टर, ये हर जगह है, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए था। दूसरा जो बेबुनियाद तर्क है, NFS नॉट फॉर सूटेबल, दरअसल काम वहाँ होना चाहिए था ना, मुद्दा वहाँ उठा था, तो फिर उस पर काम नहीं करके दूसरी चीज़ कर दी गई। अब देखिए मज़े की बात, बैक डोर से कौन कौन आ रहा है। लक्ष्मण यादव जी, जो अखिलेश जी को अपना सबसे प्रिय नेता मानते हैं, अब वो इसके समर्थन में आ रहे हैं। तो अखिलेश जी जब विरोध कर रहे हैं तो ये समर्थन कर रहे हैं, यानी अखिलेश जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये भड़काया जा रहा है और इसमें भी फ़ायदा मोदी जी को होगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। मनोज झा जी भी भड़का रहे हैं, मीणा जी भी भड़का रहे हैं। अब इसमें मोदी जी को फ़ायदा ये होगा कि ये लोग, ऐसा इन्होंने एक चाल चला कि मुद्दा है विपक्ष का, लपक लिया है पक्ष ने, और सारी इसकी खूबियाँ गिनाएंगे विपक्ष के ही जो प्रवक्ता और बुद्धिजीवी है। बाहरी खेल सैल्यूट है तुम्हारी, आपकी दूरदर्शिता को मोदी जी, सैल्यूट है आपकी दूरदर्शिता को मोदी जी। अब देखिए, इनके प्रवक्ता बुद्धिजीवी विपक्ष के इसकी खूबियाँ गिनवाएंगे और इसे लागू करवाएंगे। लागू करवाने के बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो सत्ता पक्ष को होगा, चूँकि OBC SC ST का अपने आप को बताने लगे हैं भाजपा वाले। तो अब ये विपक्ष यानी RJD के तेजस्वी जी, सपा के अखिलेश जी, कांग्रेस के राहुल जी, जो कहते थे कि भाजपा तथाकथित सवर्णों की पार्टी है, अब वो ये कैसे कहेंगे कि OBC SC और ST की पार्टी है? लेकिन वो खुल के कह रही है, कर रही है, काम भी किया है ना। OBC SC ST के लिए आरक्षण से लगा करके आरक्षण बढ़ाना तक ले करके, है ना। और उसकी पृष्ठभूमि में जो भूमिका चल रही, OBC को ही बढ़ावा देना। तो अगर ये कानून लागू हो जाता है तो आप सेंटिमेंट्स जो हायर कर ले गए लागू करके, चूँकि आप जन जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, तो वो एक तरफा वोट अब किसको देगी? भाजपा को। अब 47 तक आप रोक के दिखाइए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बैलेंस बना करके चलना चाहिए। तो क्या है, अब ये RJD, सपा और कांग्रेस सवर्णों को लेकर के कहेगी कि हम सवर्णों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक नहीं लड़े हैं, अभी तक नहीं बोले हैं। जबकि विपक्ष अगर जनता की आवाज़ है तो उस जनता में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए था, आपने किया। इसका फ़ायदा बिहार में तो पूर्णतः भाजपा को मिल गया, जनसुराज भी पीछे हो गया और आपकी यादवों की राजनीति वहाँ धाराशाही हो रही है। अब यहाँ पर मौर्य लोग आगे बढ़ेंगे, कुशवाहा लोग आगे बढ़ेंगे। OBC हायर कर लिया उन्होंने। और अब देखिए कि इसका समर्थन कौन कर रहा है, ज़रा इस पे भी एक बार विचार करें। अनुप्रिया पटेल दीदी की बहन है जो सपा से ही है, पल्लवी पटेल जी, वो अब
दरअसल अनुप्रिया दीदी भाजपा को समर्थन करती हैं, ओबीसी कैटेगरी से, आपको मालूम है ना। तो समर्थन में वो रैली निकाल करके पहुंची थी। दूसरी बात, इसको केंद्र में दिल्ली में कौन लेकर के बढ़ रहा है? चंद्रशेखर जी की पार्टी, उनके जनता प्रवक्ता है ना, जय भीम का नारा लगाते हुए। और इन्हीं चंद्रशेखर जी को किसने 2018 में या 17 में छुड़ाया? वो है भाजपा, जब वो राशिका के तहत अंदर थे। तो काम किसके लिए कर रहे हैं? भाजपा के लिए। तो अब सोचना समझना ये है कि हमारे लक्ष्मण यादव जी जो वहाँ से आए, वो एक विचारधारा के तहत उनका कहना है कि हमें आरएसएस ने, संघ ने, मैं संघ में नहीं गया तो नहीं किया। तो वहाँ से जले, कारण क्या रहा, वहाँ का विवाद क्या रहा, लेकिन वो थोपा गया क्या? ब्राह्मणवाद। वो क्या थोपा गया? ब्राह्मणों पर। वो कहाँ गया? मनुवाद। मनुवाद स्वर्णों पर। लेकिन अब आप कैसे साबित करेंगे? अब वो भाजपा जो अब ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग, हमेशा से वो इन्हीं के बल पे जीतती आई है। सवर्ण में उतना वोट बैंक नहीं है, आप ही कहने के अनुसार, है ना। लेकिन याद रखिए, सवर्णों के साथ जब वो सत्य की बात रखते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तो काफ़ी ओबीसी, एससी, एसटी के जो संवेदनशील जागरूक लोग हैं वो उनके साथ हो लेते हैं। तो लक्ष्मण यादव जी की शिक्षा मंत्री बनने वाली विचारधारा भी धाराशायी, जब तक आप सत्ता में आएंगे नहीं सपा, तब तक आपको लेकर के लोग नहीं आएंगे। और इसी बीच एक और बात बता दूं, जब ये छोटी सी चिंगारी, मैंने बताया था ना कि बुनियाद भी बहुत कमज़ोर है यूजीसी लाने के पीछे जो तर्क है, तो वो चिंगारी के रूप में, क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं था, उस पर ओबीसी, एससी, एसटी कंप्लेन करेंगे ही नहीं, हकीकत है। और होगा भी तो वो और बड़ा बेबुनियाद होगा, क्योंकि वहाँ भेदभाव तो है नहीं, वहाँ सिर्फ अब वर्चस्व होगा। जो प्रेम प्रसंग में अमूमन युवाओं में हो जाता है वो होगा, ईर्ष्या निकालने की भावना से होगा, द्वेषता से होगा, वो भी फर्जी होंगे। लेकिन अब ये धीरे धीरे चिंगारी अंगार में बदलेगी, अंगार से शोला होगा, शोला में पूरा जवारा जगता होगी। तो जो उनके मन में, मुद्दा पृष्ठभूमि में, जो संघ के मन में, पृष्ठभूमि में अक्सर शुरुआत से ही, यानी 1 शताब्दी से ही 100 वर्ष पूरे हुए हैं, चल रहा है कि हमारे संविधान में समाजवाद जैसे शब्द, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सब उनको हटाना है। तो वो उस पर अब काम करेंगे। दरअसल ये कोड घुसाए ही गए थे इमरजेंसी में, अराजकता जब बढ़ी थी, सारे नेताओं को, विपक्ष वालों को डाला गया, और फिर जो है संविधान में तथाकथित अलगाववादी चीज़ें घुसा दी गई। तो अब इन्हें निकालना होगा। तो ज्वलंत होगा जब मुद्दा, इमरजेंसी लगाया जाएगा, विपक्ष के नेता जेल में होंगे, फिर समरसता, भारतीय चेतना के हिसाब से संविधान पलट दिया जाएगा। तो आप जागरूक रहें, सचेत रहें, सच्चाई के साथ रहें। जय हिंद, जय माँ मातृभूमि।